एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज है विजय दशमी और दशमी के दिन हम नेपालियों में सब लोग टीका लगाते हैं अपने बड़े बुजुर्गों का। तो आज मैं जा रही हूँ माई का टीका लगाने। ठीक है, मेरे साथ बताइए कौन है, कौन होगा? मेरा पति है। तो ये है मेरे पति। इधर देखो, इधर देखो। और अंदर मम्मी भी बागडोगरा जा रहे हैं और हाँ शारदा भी आई हुई है, तो शारदा भी जा रही है। तो चलो अब हम घर चलते हैं। हाँ, रास्ते में कुछ हमें सामान लेना है तो वो हम ले लेंगे। तो चलो चलते हैं। तो हम जाएंगे इधर। हो भाई जी। हाँ तो चलो हम जा रहे हैं। ठीक है, इस साल का दुर्गा पूजा ना पता नहीं मुझे ना कुछ अजीब सही लग रहा है। मतलब वो एक्साइटमेंट जो होता था ना पहले, दुर्गा पूजा आने वाला है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी, वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं पूजा में भी गई तो पूजा मैंने करा ठीक ही ठाक। ठीक है, उसके बाद मैं मेला भी गई, वहाँ पे भी मतलब मैं इंजॉय नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैं वापस आ गई और आज दशहरा है, टीका लगाने हम जा रहे हैं। ठीक है, फिर भी मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो एक्साइटमेंट जो होता है ना कि मैं टीका लगाने जा रही हूँ, ये दशई के लिए तो हम लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं। फिर भी मुझे ना वो खल्लो मतलब फीका फीका सा कुछ लग रहा है मुझे ना, बहुत फीका फीका लग रहा है, पता नहीं क्यों। हाय तौबा। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी अब मेरा एज हो रहा है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेच्योर रह गई। और ये सब ना सब बच्चों के लिए ये, और ये पता नहीं हाय इतनी बदमाश है ना, इतनी बदमाश। क्या और दिसास ये मेरा टिश्यू पेपर ना, इतनी बदमाश। बचपन में ये बहुत ज़्यादा शांत थी, जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना और ज़्यादा बदमाश होती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है इतना, मतलब मुझे ऐसा वो एक्साइटमेंट में हो ही नहीं। मतलब वो हो रहा है मुझे एक, मतलब क्या क्या बोला था अभी मैंने? खल्लो को क्या बोलते हैं? खल्लो को क्या बोलते हैं? मतलब हिंदी का नेपाली का फीका फीका, भीगा फीका फीका लग रहा है। हाय तौबा। अभी हम हैं बागडोगरा में और दीपक जो गए हैं कुछ सामान लेने, फल फ्रूट जो होता है फल फ्रूट लेने गए और मिष्टी लेने गए हैं। ये देखो यहाँ पे फल फ्रूट का दुकान है और ये है हम यहाँ पे। तो हम लोग जब दशई में हम लोग जब टीका लगाने जाते हैं तो हम वहाँ पे लेकर जाते हैं, सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोली, मदिरा हमें ले जाना पड़ता है। फिर फल फ्रूट, उसके बाद हो गया मिष्टी। ठीक है, ये सब लेके जाना पड़ता है। पहले तो मुर्गी भी लेके जाना वाला नियम था, मुर्गी भी लेकर जा। अभी भी बहुत लोग मुर्गी लेकर जाते हैं, लेकिन अब हमारे वहाँ पे मुर्गी कहाँ मिलेगी, तो हम मुर्गी लेके नहीं जाते हम लोग बस फल फ्रूट लेके जाते हैं, मिष्टी लेके जाते हैं, उसके बाद दारू लेके जाते हैं। ये तो लेके बैठ के बेचने से भी होगा बाजार में, कितना खेला होगा। दारू भी लेके जाते हैं गाइस। क्या बोल, चलो हो गया। और मैं पहुंच चुकी हूँ घर और मेरा जो है, मैं अभी पता है मैं क्या ढूंढ रही हूँ? मैं ढूंढ रही हूँ मेरे बड़े पापा को। और यहाँ पे देखो दियो कलाश और टीका धूप काटी सब कुछ चावल रखा है। और ये है टीका लगाने का, हम लोगों का ऐसी तरीका है टीका लगाने का। और मेरे पति परमेश्वर जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं। और मैं यहाँ पे बुला रही थी बड़ी माँ, बड़े पापा। फिर मेरे बड़े पापा आए। एक्चुअली मैं दिखा देती हूँ, ये देखो हमारा इसको कहते हैं कोसली ठीक है, फिर मेरे बड़े पापा आए, मेरे बड़े पापा को मैंने कोसली दिया। उसके बाद मैंने प्रणाम किया, मेरे बड़ा पापा ने भी ऊपर से मुझे प्रणाम किया। उसके बाद मेरी ये बड़ी मम्मी है जो कि मुझे देख रही है, एक्चुअली मुझे नहीं देख रही है, जमाई जी को देख रही है। क्या हुआ पूछ रही है। तो मैंने कहा झटपट आप लोग मुझे टीका लगा दो। और हम लोग यहाँ पे बैठ गए टीका लगाने के लिए। और आप मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। एक्चुअली मैंने ना कोई भी अच्छा फ़ोटो ही क्लिक नहीं किया। हाय तो बस सच्ची मैंने अच्छे से फ़ोटो ही क्लिक नहीं किया। फिर मैंने अंबिका को कहा, अंबिका बड़े पापा को दिखा। फिर मैंने बड़े पापा को डांटा भी, बड़े पापा आज दशहरा के दिन है, आपने चूल में अपने बाल में आपने काला क्यों नहीं लगाया? बड़े पापा ने कहा हाय तो इतना काम है कि क्या बताऊँ राखी, क्या बताऊँ, मैं लगाना ही भूल गया, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं था। फिर मैंने कहा हाय तो इतना भी टाइम नहीं था। बड़े पापा आपको भी हम क्या ही बताए, तुझे क्या पता, सब कुछ मुझे करना पड़ता है आज के दिन। एक्चुअली हाँ, सब कुछ मेरे बड़े पापा को ही करना पड़ता है। खाना भी एक्चुअली हमारा
दशहरे के दिन में बड़े पापा के घर में ही बनता है और बड़े पापा के घर में पकने के बाद चढ़ता भी है बड़े पापा के घर से। और उस दिन सारा कुछ काटना वाटना जो भी है वो तो सब लोग कर देते हैं, लेकिन पकाने वाला काम वो मेरे बड़े पापा ही करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा हो रहा है इसको कहते हैं, ये जो पानी है वो 3 बार ऐसे घुमाते हैं कि हमारे सिर के ऊपर से। इसका मतलब है जितना भी ग्रह दशा है हम लोगों का, ले लो भाई चले जाओ, रास्ते से होकर चले जाओ। तो उन्होंने कहा अरे मैं इनसे पूछ रही थी कि बड़े पापा इसका मतलब क्या है। तो बड़े पापा ने मुझे अच्छे से समझाया कि ये देखो ये ग्रह दशा तेरे सिर से हम हटा रहे, आज काट रहे 3 बार करके, ऐसे ग्रह दशा जितनी भी है मेरी बेटी और मेरी जामे के चलो भाई अपने रास्ते चलो। तो यहाँ पे हमारा जो चावल जो है इसको परसना कहते हैं। ये क्यों करते हैं ये भी मुझे नहीं पता, शायद कुछ तो रिवाज होगा, ये मैं पूछना भूल गई। और यहाँ पे पहले टीका लगाया जाता है पति को, ठीक है, थोड़ा बड़े को लगाया जाता है। और मेरे बड़े पापा जो है अब दीपक को टीका लगा दे रहे हैं। और टीका लगाते लगाते क्या बात पता है, टीका लगाते लगाते क्या होता है, टीका लगाते लगाते हमारे बड़े आशीर्वाद देते हैं हमें और कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद तो लगता ही है ना। तो हाय तवा ये वाला ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है मुझे ना, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं नेपाली हूँ। हाँ मैंने शादी बिहारी से करी है, लेकिन मैं प्रॉपर मैं नेपाली वाला सारा रिवाज करती हूँ और बिहारी वाला भी हम लोग करते हैं। हमारे घर में नेपाली बिहारी दोनों नियम होता है। और मैंने सोचा है कि जब मेरे बच्चे हो जाएंगे फ्यूचर में, ठीक है, जब मेरा बच्चा हो जाएगा ना तो उस दिन से मैं अपने घर में भी टीका उठाऊंगी और मैं टीका लगा दूंगी मेरे बच्चे को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है वो नेपाली बिहारी दोनों का ही रिवाज सीखे। हाय तबा ये नेपालियों का ये टीका ना, हाय सच्ची हाय तबा मेरे दिल में लग जाता है ये वाला। हाय तबा मुझे ना बहुत पसंद है ये दशहरे में टीका लगाना, क्योंकि एक दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन हम भी भूखे रहते हैं और हमारे बड़े पापा तो हर साल ही भूखे रहते हैं। जब तक हम टीका नहीं लगाते मेरे बड़े पापा कुछ खाना नहीं खाते। उस दिन बड़े पापा हमें अच्छे से आशीर्वाद देते हैं और माँ बाप का आशीर्वाद तो हमेशा ही लगता है ना। हाय अगर आप भी नेपाली से शादी करना चाहते हो ना तो आप लोग करना। सॉरी ये मजाक था, अपने सॉरी मजाक था। ये कट हो जाएगा, ये सीरियस मतलब नेपाली से शादी अपने टाइटल से अपने माँ बाप जिसके साथ शादी करवाते हैं ना उनके साथ शादी करो, ठीक है। लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे और खुश भी रहोगे, समझ गए ना। हाय ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये वाला मोमेंट बताए क्या है कि मैं एक्टिंग कर रही थी कि बड़े पापा आप मुझे मत दो दक्षिणा। एक्चुअली हमें टीका लगाने के बाद आशीर्वाद के रूप में हमें ना पैसे दिए जाते हैं और उस दिन मना नहीं किया जाता है। हम लोग चाहे कितना भी मना, वैसे तो मैं एक्टिंग कर रही थी लेकिन मैं बड़े पापा से बोलती हूँ कि आप मत दो ना हमें, तो बड़े पापा कहते हैं कि नहीं देना पड़ता है। और ये देखो ये जो है हमारा रिवाज जो है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये रिवाज क्या है, आप लोग यही सोचोगे ना कि बड़े पापा, अरे ये तो आपके बड़े पापा है, फिर ये आप अपने जामाई को प्रणाम क्यों कर रहे हैं। और पहले मैं ये दिखा देती हूँ कि मेरे बड़े पापा मुझे पैसे दे रहे थे और मैं नाटक कर रही थी। एक्चुअली मुझे चाहिए था तो बड़े पापा ने कहा नहीं आज के दिन रखना ही पड़ता। तो बड़े पापा ने मुझे यहाँ पे मुझे पैसे दिए और बड़े पापा मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बड़े पापा ने हमें प्रणाम क्यों किया, ठीक है। बदले में ये हमने अपने वो भुई सोरेरा प्रणाम करे को, ये सॉरी नेपाली में बोल दिया मैंने, भुई सोर मतलब दूर से हमने प्रणाम किया। तो मैं आपको बताती हूँ कि बड़े पापा ने हमें प्रणाम क्यों किया, क्योंकि हमें कहा जाता है कि इस दिन टीका लगाने के लिए बेटी जामाई नहीं लक्ष्मी नारायण जी आते हैं और लक्ष्मी नारायण जी को तो हर कोई प्रणाम करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा ही, क्योंकि लक्ष्मी नारायण से बड़ा इस संसार में और कोई नहीं है। और कहते हैं कि दशहरे के दिन बेटी जामाई घर में नहीं लक्ष्मी नारायण जी घर में आते हैं। और हम नेपालियों में जामाई को नारायण के रूप में देखा जाता है, श्री हरि नारायण के रूप में देखा जाता है और हमें इसीलिए प्रणाम किया जाता है। अब तो आपको समझ आ गई है ना कि मेरे बड़े पापा ने बड़ी मम्मी ने क्यों हमें प्रणाम किया। लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं हम बेटी दामाद को, समझ गए। बड़ा के हाथ का टीका लगाने के बाद हम पहुंच गए हैं अपने माँ के हाथ का टीका लगाने के लिए। और मेरी माँ की तबीयत जो है वो ख़राब है और हम यहाँ पे लगा रहे हैं टीका। फिर यहाँ पे बारी आई अंबिका की, तो मैं हर साल अपने बहन को भी टीका लगा देती हूँ और यहाँ पे मैं अंबिका को टीका लगा दे रही हूँ। और ये देखो इसमें ना जो है यहाँ पे ना क्या था पता है, यहाँ पे धूप था अगरबत्ती थी जो कि मैंने देखी नहीं थी, तो मेरा थोड़ा सा जल गया, उतना भी नहीं, मैंने हाथ हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने टीका लगाया। मैंने इससे पूछा कि तूने दशहरे का जो ड्रेस है वो क्यों नहीं पहना, तो बोल रहा है कि इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है दीदी, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो फिर मैंने यहाँ पे अंबिका को लगा दिया टीका।
ये जो फुटेज है मैंने बाद में डाला है, क्योंकि वो थोड़ा फुटेज इधर उधर हो गया है। मेरे टीका लगाने के बाद माँ ने जो है अंबिका को भी टीका लगा दिया है और रंजन को भी टीका लगा दिया है, और हम लोग यहाँ पे टीका लगा चुके हैं। मैंने पैसा भी दे दिया है इसको, इतना आशीर्वाद हो गया। देखो मेरा कहाँ लगा दिया है। तो अभी फिर हमें लगाने जाना ही है, टीका लगाने जाना है, और बड़ा के घर में, बड़े पापा के घर में। और चलो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगा है, अब पहले हम खाते हैं। यहाँ पे फिर टीका लाइन। उसके बाद बारी आती है मेरे बड़े पापा की, जो कि बड़े पापा थे वो अंबिका के पापा, उनसे भी बड़े पापा है ये जो है, ये मेरे बड़े पापा के भी बड़े भैया। ठीक है, तो हम यहाँ पे टीका लगाने आ गए हैं। और ये जो सामने थी वो थी मेरी भाभी, वो छोटी भाभी थी, बड़ी भाभी और है, वो छोटी भाभी थी। और यहाँ पे पहले दिया जलाए बड़े पापा ने। उसके बाद हम लोगों का जो चावल जो है वो चावल में दही वही लगा के लगाना पड़ता है, तो वही कर रहे हैं बड़े पापा। अब हम लोग लगाएंगे टीका। आप लोग देखो कि टीका कैसे लगा देते हैं। हाँ, टीका लगाते लगाते हमें यहाँ पे आशीर्वाद भी देना होता है। ठीक है, तो पहले हमें ऐसे करके कुछ छिड़काया जाता है टीका। ठीक है, ये क्यों करता है, ये क्यों करते हैं ये पता नहीं, पर हाँ ये ऐसे करके आशीर्वाद दिया भी जाता है। ये बड़े पापा बोल रहे थे कि मैं तो मन में आशीर्वाद दे रहा हूँ। ठीक है, तो बाद में बड़े पापा बोल रहे थे अब यहाँ पे बारी आती है मेरी, पहले बड़ों को लगाना पड़ता है, मतलब पति को, उसके बाद ही बहू को, मतलब पत्नी को, सॉरी, उसके बाद ही पत्नी को लगाया जाता है। यहाँ पे मेरे बड़े पापा ने मुझे आशीर्वाद देते हुए टीका लगा दिया। मैंने कहा कि बड़े पापा अच्छे से आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ, तो बोला अच्छा ठीक है, अच्छे से आशीर्वाद दूंगा। तो बोल के आशीर्वाद क्या देना है, तो मैं वैसे मजाक कर रही थी। तो बड़े पापा यहाँ पे टीका लगा दिया है। और ये है नेक्स्ट डे हम पता है कहाँ है, ये नेक्स्ट डे है हम डुआरस में साइली बगान, जो कि उसको लिदिम साइली भी कहा जाता है। और मैं आई हूँ अपने नानी के घर, नाना नानी के घर। फ़िलहाल तो मेरे नाना नानी नहीं है, ये मेरा मम्मी का मायका है। और हम ये जो वाइट गंजी देख रहे हैं ना, वाइट गंजी रेड कलर का कैप, वो मेरे मामा है। और यहाँ पे जो भाई वो भैया दिख रहे हैं ना, एक लाल कलर सूट पहनने वाली दीदी, ये मेरी दीदी। और मुझे पता ही नहीं था, भगवान इतना एम्बैरेस वाला मोमेंट था यहाँ पे। वो मामी है जो बोल रही है ना, येलो कलर की साड़ी पहनी, वो मामी है, मेरी मजली मामी, जो कि मुझे पता ही नहीं था। और मुझे यहाँ पे मेरी मौसी जो है डांट रही थी, अरे मामी है, भैया है, भाई है, तो पहचानती नहीं है, प्रणाम वरनाम नहीं करेगी। फिर यहाँ पे हम आ गए, ओ सॉरी मामी बोल के मैं चली गई। और यहाँ पे दीपक ने बाहर से ही प्रणाम वरनाम किया। एक्चुअली हमने भैया और दीदी को प्रणाम कर लिया था, मामी को हम प्रणाम करना भूल गए थे, तो हमने मामी को प्रणाम किया और मैंने सॉरी भी बोला। फिर मैंने हक करा, मामी ने कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि चलो ना फोटो खींचते हैं, बहुत दिनों बाद मिले हैं। तो मामी ने कहा कि नहीं तुम लोग खींचो। मैंने कहा मामी चलो इतने दिन बाद मिले हैं, चलो ना फ़ोटो खींच लेते हैं, मेमोरी भी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलो। तो हम लोग यहाँ सब लोग जो है फिर से फ़ोटो खींचने आ गए। एक्चुअली हम लोग तामझामी फ़ोटो खींचने का ही कर रहे थे, क्योंकि हम इतने सालों बाद मिले थे ना। तो सालों बाद तो नहीं, लेकिन हर साल हम मिलते ही हैं दशहरे पे, चाहे जो भी कुछ भी कहीं भी। अब गिला शिकवा है, हम नेपालियों में झगड़ा हुआ है, बात नहीं करते सालों, लेकिन दशहरे में क्या होता है कि टीका लगाने के वक्त हम लोग बात करते ही हैं, और यहीं पे हमारा सारा गिला शिकवा ख़त्म हो जाता है और सब अपने एक हो जाते हैं। और मुझे पता नहीं था कि मेरा रिश्तेदार इतना ज़्यादा है। और एक्चुअली मुझे पता तो था, लेकिन मामी जो है ना, वो मामी भैया, उनके बारे में मुझे उतना पता नहीं था। मेरी माँ बोलती रहती थी, लेकिन अब हमें उतना पता नहीं था। और यहाँ पे हम लोग गाड़ी पे आ गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे घर के लिए निकल रहे थे, क्योंकि दूसरे दिन मुझे शूट करना था। और ये पीछे जो है वो मेरे भैया भाभी और उसके बेटा और बेटी सुगन और शारदा बैठी हुई। इतनी बदमाश है, इतना बदमाश है कि हाय तबा मैं आपको क्या बताऊँ। और आप लोग देख ही सक रहे हो, मेरे भैया और मेरी जो भाभी है उनका जो है ना, आप लोग को पता ही है कि मैं एक छोटे से गाँव में टी स्टेट में रहती हूँ। मतलब मेरा मायका वहाँ का है। और मेरे भैया, मेरे भाभी, मेरे बड़े पापा, मेरे बड़ी मम्मा, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं ना मेरे माई की तरफ के, सब लोग टी गार्डन में काम करते हैं। और आपको नहीं पता कि टी गार्डन में काम करने वाले लोग कितने मेहनती होते हैं, कितने मेहनती। मैं जितनी भी बोलूँ ना, ये कम ही है कि हम लोग टी गार्डन में काम करने वाले कितने मेहनत करते हैं।
इतने धूप में इतना धूप होता है और हम लोग इतने मेहनत करते हैं और हमें पैसा मिलता है बहुत ज़्यादा कम। एक दिन मैं आपको बताऊंगी कि पूरा प्रोसेस क्या है ये मतलब चाय बनाने का, ये फैक्ट्री कैसी होती है, कैसे पत्ती तोड़े जाते हैं, फिर कहाँ ले जाई जाती है, ये एक दिन मैं सारा ब्लॉग बनाऊंगी। और मैं आपको बताऊंगी भी कि एक दिन में लोगों का हाजिरा कितना है इतना मेहनत करने के बाद। ठीक है, मैं एक दिन सब बता। और ये दूसरा दिन मैं हूँ शूट पे। बाय बाय।